चलिए आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। राजधानी भोपाल से वैक्सीनेशन की जमीनी हकीकत। वैक्सीनेशन की जमीनी हकीकत 28 अस्पतालों में 1198 को ही दूसरा डोज लगाया जाएगा। टीके का टोटा 18 साल से ऊपर वालों को भी मनाही। 45 साल से ऊपर वालों के लिए भी 57 से घटकर सेंटर 28 कर दिए गए हैं। 5 मई से नया फॉर्मूला लागू किए जाने का दावा है। वैक्सीनेशन में 25% 18+ को और 75% 45+ को वैक्सीन लगाई जाएगी। चलिए तो वैक्सीनेशन की स्थिति और अधिक विस्तार से जान लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता दुष्यंत बने हुए हैं। दुष्यंत, लगातार संक्रमण तो बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन वैक्सीनेशन अभियान भी जारी है। लोगों से यही अपील की जा रही है कि वो जाकर वैक्सीन करवाएं, लेकिन वैक्सीनेशन की क्या जमीनी हकीकत है, क्या स्थिति देखी जा रही है? देखिए, वैक्सीन की कमी कहीं न कहीं अभी मध्य प्रदेश में बनी हुई है और इसी के चलते सरकार ने फैसला लिया था कि जिस तरीके से जो 18+ का जो वैक्सीनेशन 1 मई से किया जाना है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। कुछ दिनों के बाद इसको मध्य प्रदेश में शुरू किया जाएगा, क्योंकि 45 लाख डोज का जो ऑर्डर मध्य प्रदेश सरकार ने कंपनियों को दिया था, तो कंपनियों ने इतने बड़े ऑर्डर को 1 मई तक कंप्लीट करने के लेकर कहीं न कहीं असमर्थता जताई थी और उसी के चलते कहीं न कहीं सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ा और जो 18+ का जो वैक्सीनेशन है उसको कई दिनों आगे बढ़ाना पड़ा। और जिस तरीके से अगर आज की बात की जाए तो आज लगभग 28 अस्पतालों में जिस तरीके से 1198 लोग, मतलब लगभग 1200 लोगों को दूसरा डोज दिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से टीके की कमी है, 18+ के जो लोग थे उनको वैक्सीनेशन के लिए मनाही की गई है। 45 साल से ज्यादा के जो उम्र के लोग हैं उनके जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं उनको भी घटाकर अब 28 कर दिया गया है 57 से। तो ये जरूर माना जा सकता है कि जिस तरीके से जो व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से की जा रही है उनमें कहीं न कहीं अभी थोड़ी और मशक्कत की जरूरत सरकार को पड़ रही है, क्योंकि जिस तरीके से बड़ी संख्या में सरकार ने डोज की मांग की थी कंपनियों से, तो वो अभी सरकार को एक कोटा नहीं मिल पाया और इसी कोटे के चलते कहीं न कहीं सरकार को इस फैसले को लेकर बैकफुट पर जाना पड़ा और कहीं न कहीं सरकार अब आगामी दिनों में फॉर्मूला लागू करने की बात कर रही है। वैक्सीनेशन में से अगर बात की जाए तो 25% 18+ को डोजेज दिया जाएगा और 75% जो है 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। तो ये जरूर है कि कोटा पहले से ही फिक्स कर दिया गया है और प्रयास यही की जा रहा है कि जो युवा है उनको ज्यादा से ज्यादा लोगों को अब डोजेज जो है पहले फेज में लग सके, क्योंकि जिस तरीके से अगर तीसरे फेज की बात की जाए वैक्सीनेशन की तो उसमें 18+ के जो युवा है उनको अहमियत दी गई है और यही कहा गया है सरकार की तरफ से कि अगर युवाओं को वैक्सीनेशन होता है तो जो लोग लगातार फील्ड में बने हुए हैं, जो लोग लगातार रोजमर्रा के कामों में लगे हुए हैं और जो लोग अपने परिवार के लालन पालन में लगे हुए हैं, तो उनको कहीं ना कहीं इससे मदद मिलेगी और वो उनकी जान से खिलवाड़ होना भी बंद हो जाएगा, क्योंकि कोरोना का जो असर है वो कहीं ना कहीं भयावह है और इसी के चलते सरकार ने फैसला लिया है। तो फिलहाल देखना ये होगा कि जो वैक्सीनेशन है उसकी हकीकत तो सामने है, लेकिन जिस तरीके से 18+ का जो वैक्सीनेशन शुरू होना है वो कब तक शुरू हो पाएगा। जी बिल्कुल दुष्यंत, लेकिन दूसरी बात एक तरफ ये भी है कि जहां अभी पिछले दिनों देखा गया कि वैक्सीनेशन में कमी आई, यानी कि जागरूकता में लोग वैक्सीन करवाने नहीं जा रहे थे, और दूसरी तरफ अब ये भी हुआ कि वैक्सीन में कमी, तो कहीं ना कहीं जनता में भी कि गलत संदेश आता है, भ्रांतियां फैलती हैं। देखिए, भ्रांतियां तो फैलती हैं, लेकिन जिस तरीके से प्रयास सरकार के है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन किया जाए और अगर वैक्सीनेशन किया जा सकेगा तो कहीं ना कहीं लोगों की जान बचाई जा सकेगी। सरकार के प्रयास है जान बचाने के, लेकिन जिस तरीके से अगर भ्रांतियों की बात की जाए तो आम लोगों में इस बात को लेकर भ्रांति है कि जो डोजेज लगाए जा रहे हैं और डोजेज लगाने के बाद कहीं ना कहीं जो लोगों में इम्यूनिटी है वो कहीं ना कहीं लोगों की जीरो हो जाती है और इसी के चलते लोग बीमार भी हो जाते हैं। तो इस बात को लेकर सरकार को और भी गहन मंत्रणा करनी होगी। मंत्रणा के साथ साथ लोगों तक ये मैसेज भी पहुंचाना होगा कि
कि वैक्सीनेशन सेफ है और वैक्सीनेशन के सेफ होने के साथ साथ लोगों की जान जो है वो नहीं जाएगी। तो इस बात को लेकर भी सरकार को कहीं ना कहीं जनता को विश्वास में लेना होगा और जनता अगर विश्वास में आएगी तभी वैक्सीनेशन बड़ी संख्या में किया जा सके। जी बिल्कुल दुष्यंत, बने रहेगा, आपके पास फिर लौटेंगे। तो वैक्सीनेशन की जमीनी हकीकत है कि 28 अस्पतालों में 1198 को ही आज दूसरा डोज लगाया जाएगा। वहीं 18 साल से ऊपर वालों का भी मनाही है। 45 साल से जो ऊपर लोग के पात्र व्यक्ति हैं उन्हें 57 से घटकर 28 सेंटर कर दिए गए हैं, यानी कि जिन पहले 57 सेंटरों में वैक्सीन लगाई जा रही थी वो वैक्सीन अब सिर्फ 28 सेंटर में लगाई जाएगी।